हेलो गाइज़, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो कैनेडा। तो गाइज़, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा एंड वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्पाउस ओपन वर्क परमिट के एप्लीकेंट्स के लिए जो अभी प्लान कर रहे हैं कि उनको स्पाउस ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च करनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। ओके गाइस, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से नेसेसरी हैं अगर आपका स्पाउस कनाडा में वर्क वीज़ा पर है तो सबसे पहले तो वैलिड पासपोर्ट बायो पेजेस विद ऑल वीज़ास एंट्री एंड एग्जिट स्टैम्प्स। तो आपका जो वैलिड पासपोर्ट है आपके स्पाउस का, उसके जिस पेज पर वीज़ास लगे हुए हैं उसकी स्कैन कॉपी एंड जिन पेजेस पर स्टैम्प्स हैं उसकी भी स्कैन कॉपी आपको चाहिए होगी। देन करंट वैलिड वर्क परमिट डॉक्यूमेंट, तो करंट वैलिड वर्क परमिट डॉक्यूमेंट जो है उनका आपके स्पाउस का वो चाहिए होगा आपको। एम्प्लॉयर लेटर चाहिए कंफर्मिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लाइक डेजिग्नेशन, कौन सी डेजिग्नेशन पर है आपके स्पाउस, सैलरी कितनी है, ज्वाइनिंग डेट क्या थी, वर्किंग आवर्स एंड ड्यूटीज़ विद एट लीस्ट 80% मैच्ड विद एलिजिबल नॉक ईदर O, A एंड B। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके स्पाउस की जो जॉब है, जिस डेजिग्नेशन पर वो वर्क कर रहे हैं कनाडा में, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जॉब डिटेल्स हैं वो 80% एटलीस्ट मैच होनी चाहिए जो नॉक लेवल की जॉब्स होती हैं ईदर O, A और B के साथ। उसके बाद मिनिमम 3 पे स्टेप्स पर फुल टाइम वर्क, तो मिनिमम 3 पे स्टेप्स आपको चाहिए आपकी एप्लीकेशन की इनिशियल स्टेज पर जब आपने अपनी फ़ाइल को लॉन्च करना है। तो चेकिंग सेविंग बैंक स्टेटमेंट मिनिमम 3 मंथ्स के उनके सेविंग बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए होगी फॉर फाइनेंशियल सफिशिएंसी। देन ट्रांसक्रिप्ट्स फॉर कोर्स ऑफ स्टडी कंप्लीटेड इन गुड स्टैंडिंग इन पास्ट, तो उनके कोर्स की जो भी कोर्स उन्होंने कनाडा में अपना कंप्लीट किया है उसकी आपको ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए होंगी। देन इनविटेशन स्पॉन्सरशिप लेटर, तो आपके लिए जो आपके स्पाउस ने इनविटेशन जो स्पॉन्सरशिप लेटर आपको चाहिए होगा अपनी फ़ाइल में, जिस एप्लीकेंट ने इंडिया में से अपनी फ़ाइल लॉन्च करनी है उसको एक स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए अपने स्पाउस की तरफ से जो कि कनाडा में वर्क वीज़ा पर है। ओके नेक्स्ट, अब हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्स उन स्पाउसेस को कौन से चाहिए जिनका स्पाउस कनाडा में स्टडी वीज़ा पर है। तो सेम फर्स्ट थिंग आपको चाहिए वैलिड पासपोर्ट बायो पेजेस विद ऑल वीज़ास एंट्री एंड एग्जिट स्टैम्प्स। तो आपके जहाँ पेजेस पर पासपोर्ट के जिस पेज पर आपके वीज़ास हैं, एंट्री एंड एग्जिट स्टैम्प्स हैं, उसकी स्कैन कॉपी। तो ये मैं आपको बता दूं कि प्रेफरेबल रहेगा कि आप PDF फॉर्म में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों। सेकेंडली करंट वैलिड स्टडी परमिट, तो स्टडी परमिट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अपने स्पाउस का जो स्टडी वीज़ा पर है। एनरोलमेंट लेटर फ्रॉम कॉलेज, एनरोलमेंट लेटर आपका होना चाहिए कॉलेज की तरफ से, जिस भी कोर्स में आपने एनरोल किया है तो उसका एनरोलमेंट लेटर मिलता है कॉलेज की तरफ से, वो आपको चाहिए होगा। कॉलेज ऑफर लेटर एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, तो आपके कोर्स का ऑफर लेटर जिसमें आपके कोर्स की ड्यूरेशन वगैरह लिखी होती है वो, एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब LOA। देन कॉलेज फ़ी सीट आपको चाहिए होगी, इसमें भी सेम एक स्पॉन्सरशिप लेटर होता है जो आपके स्पाउस की तरफ से आपको लिखा जाता है। देन गाइज ये नोट कर लीजिए, द एप्लीकेंट शुड एनरोल्ड इन फुल टाइम स्टडीज़, तो ये हम सबको मोस्टली पता ही होता है कि हमारा जो स्पाउस है अगर कनाडा में वो स्टडी वीज़ा पर है तो वो फुल टाइम स्टडीज़ में एनरोल होना चाहिए एंड उसी प्रोग्राम में वो एनरोल हो जिसमें आपको PGWP मिले। लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट कोर्सेज़ कुछ कॉलेजेस ही प्रोवाइड करते हैं, तो उसी कोर्स में उसी प्रोग्राम में आपका स्पाउस हो जिसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिले। ओके गाइस, नेक्स्ट हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए एप्लीकेंट्स को जो इंडिया से अपना स्पाउस ओपन वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। तो यही क्वेश्चन रहा है काफ़ी व्यूअर्स का मेरे कि आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में ज़रूर शेयर करिए। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का पता
ज़रूर चल जाएगा। ओके, फर्स्टली आपका पासपोर्ट जो इंडियन एप्लीकेंट है उसका वैलिड पासपोर्ट, बायो पेजेस विद ऑल वीज़ास, अगर कोई वीज़ा लगा हुआ है आपके पासपोर्ट पर तो उसकी स्कैन कॉपी, कोई एंट्री एग्जिट स्टैम्प्स हैं तो उसकी स्कैन कॉपी आपको लगेगी। उसके बाद डिजिटल फ़ोटोग्राफ इन प्रिस्क्राइब्ड डायमेंशंस, तो आपका डिजिटल फ़ोटोग्राफ चाहिए जो कनाडा के लिए डायमेंशंस होते हैं डिजिटल फ़ोटोग्राफ के, वो आपको चाहिए होगा। थर्डली मेडिकल अंडरटेकन एट पैनल फिजिशियन, तो मेडिकल आपको स्पाउस ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन में भी आपको मेडिकल करवाना पड़ता है, तो मेडिकल आपका साथ में चाहिए। देन गाइज हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्स शोइंग फाइनेंशियल सफिशिएंसी, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए कि हम फंड्स कैसे शो करें या कितने फंड्स शो करने चाहिए, तो ये आप देख लीजिए। तो द फर्स्ट थिंग इज़ एटलीस्ट 6 months सेविंग बैंक अकाउंट स्टेटमेंट इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो एटलीस्ट 6 months की सेविंग बैंक अकाउंट की आपकी स्टेटमेंट चाहिए एप्लीकेंट की जो अपनी फ़ाइल लॉन्च करने वाला है। बैंक का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, फिक्स डिपॉजिट एफडी अगर कोई है तो, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, सरेंडर वैल्यू, तो म्यूचुअल फंड्स अगर कोई है तो उसकी आप कॉपीज़ लगा सकते हैं। तो ये आपको फाइनेंशियल सफिशिएंसी आपकी ये डॉक्यूमेंट्स कवर करेंगे। देन डॉक्यूमेंट्स शोइंग लैंड होल्डिंग्स, तो ये आप ज़रूर लगाइए अपनी फ़ाइल में, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये आपकी फ़ाइल को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो जमाबंदी, फ़र्द, लैंड रिकॉर्ड एंड टाइटल डीड डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपके नाम पर अगर कोई घर है या कोई लैंड है आपके नाम पर तो उसका रिकॉर्ड भी आप अपनी फ़ाइल के साथ ज़रूर लगाइए। तो वैल्यूएशन रिपोर्ट आपकी होनी चाहिए, लाइक आपकी प्रॉपर्टी जो है आपके नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट लगेगी आपके सीए की तरफ से, वो अप्रूव होनी चाहिए, सीए अप्रूव होनी चाहिए वो वैल्यूएशन रिपोर्ट कि आपकी प्रॉपर्टी की इंडिया में कितनी वैल्यू है, तो वो एज फाइनेंशियल सफिशिएंसी उसके साथ भी आपकी पूरी हो जाएगी। उसके बाद आ गया सीए रिपोर्ट डिटेलिंग ऑल लिक्विड एंड फिक्स्ड एसेट्स इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो सीए की रिपोर्ट आपकी लगेगी जो भी लिक्विड मनी है आपके अकाउंट में, जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं लाइक कोई एफडी है तो उसकी भी सीए रिपोर्ट एक बनती है, वो भी आप अपनी फ़ाइल के साथ ज़रूर लगाइए, तो उसके साथ भी आपकी फ़ाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगी। देन अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो अगर आपको सैलरी मिलती है तो आप कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएं, एटलीस्ट 3 months पे स्टब्स, एम्प्लॉयर लेटर विद ऑल एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिटेल्स, तो एटलीस्ट 3 months की आपकी पे स्टब्स लगेंगी। एम्प्लॉयर लेटर जिसके पास आप काम कर रहे हो उसका लेटर आपको चाहिए विद ऑल एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिटेल्स, तो आपका कौन सी डेजिग्नेशन पर हैं आप उस एम्प्लॉयर के अंडर, तो वो सारा एक एम्प्लॉयमेंट लेटर में आपका लिखा जाएगा। दैन इनकम टैक्स रिटर्न्स, ये तो मस्ट हैं, ये आजकल के टाइम पर हर कोई पे करता है, तो इनकम टैक्स रिटर्न्स भी आपके साथ में लगेंगी। उसके बाद आ गया अगर आप बिज़नेस रन करते हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई बिज़नेस है, आप बिज़नेस के ओनर हैं, तो उसके लिए कौन से प्रूफ्स चाहिए, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ लाइक जीएसटी नंबर आपका होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड, इनकॉर्पोरेशन लेटर, इनकम टैक्स रिटर्न्स भी आपके साथ में यहाँ पर लगेंगी। देन आ गए आपके क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स, प्रोवाइड ऑल ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट्स फॉर एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो सारी की सारी ट्रांसक्रिप्ट्स आपकी, सारे के सारे सर्टिफिकेट्स जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है। देन आ गया इफ़ एसोसिएटेड विद एनी सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन प्लीज़ प्रोवाइड रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन और लेटर फ्रॉम सच एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रूफ ऑफ मेंबरशिप एंड डोनेशन, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ये ज़्यादा नेसेसरी डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके बाद आ गया गाइस मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड विद एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, मैरिज सर्टिफिकेट आपका एप्रोप्रिएट अथॉरिटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। देन आ गई मैरिज पिक्चर्स, तो सेरेमनीज़ एंड विद पेरेंट्स, तो एटलीस्ट 5 आपको चाहिए होंगी। प्री मैरिज पिक्चर्स, अगर आप किसी आउटिंग पर गए हो, कोई फैमिली फंक्शन अटेंड किया है आपने, साथ में कोई इवेंट अटेंड किया है, किसी हॉलीडे पर गए हो, तो वो आप एटलीस्ट 5 पिक्चर्स अपनी फ़ाइल में लगाइए।
आफ्टर मैरिज पिक्स, ये तो बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी हैं। तो आफ्टर मैरिज पिक्स आपकी किसी फंक्शन में हो सकती हैं, लाइक आप मैरिज के बाद आपने किसी रिलेटिव का फंक्शन अटेंड किया हो, कहीं घूमने गए हो, कोई इवेंट अटेंड किया हो, तो उसकी पिक्चर्स आप लगाइए। देन आ गया रिकॉर्ड ऑफ फ़ोन कॉल्स ऑफ मोबाइल फ़ोन फॉर पास्ट 3 मंथ्स बिफोर एप्लीकेशन डेट। तो अपनी एप्लीकेशन डेट से पहले जब आपने अपनी फ़ाइल लॉन्च करनी है, उससे एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले की फ़ोन कॉल्स का जो रिकॉर्ड है वो आपको अपनी फ़ाइल में ज़रूर लगाना चाहिए। देन आ गई व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री। तो व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री भी आप ज़रूर लगाइए अपनी फ़ाइल में। उसके बाद स्क्रीनशॉट्स ऑफ फेसबुक पेज फॉर एनी सोशल पोस्ट टुगेदर। तो अब आप अपनी फेसबुक पर स्क्रीनशॉट्स जो आप लगा सकते हैं, लाइक आप दोनों ने एक दूसरे को टैग किया हो किसी पोस्ट में, तो वो आप ज़रूर लगाइए अपनी फ़ाइल में। देन डॉक्यूमेंटेशन शोइंग एनी ट्रैवल मेड, वेकेशन स्पेंड टुगेदर। तो आप अपने मैरिज के बाद किसी वेकेशन पर गए हो, लाइक आपने कोई ट्रैवल किया है, अगर आपने बाय एयर ट्रैवल किया है तो एयर टिकट्स लगाइए अपनी फ़ाइल में, बोर्डिंग पासेस लगा दीजिए, और उस जगह पर आप किस होटल में ठहरे थे उस होटल का बिल भी आप ज़रूर लगाइए साथ में। तो पिक्चर्स तो होती ही हैं, तो पिक्चर्स भी आप साथ में ज़रूर लगाइए। ओके, डॉक्यूमेंट्स सच एज एनी जॉइंट बैंक अकाउंट। तो अगर आपका कोई जॉइंट बैंक अकाउंट है उसके डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर लगाइए अपनी फ़ाइल में। एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टुगेदर सच एज जॉइंट एफडीज। तो अगर आपकी कोई एफडी है जॉइंट, वो आप लगाइए। देन इंश्योरेंस पॉलिसी एज नॉमिनी। अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है अगर आप दोनों की, तो वो भी आप अपनी फ़ाइल में ज़रूर साथ में लगाइए। उसके बाद आ गया प्रूफ ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी रेमिटेड टू स्टूडेंट अब्रॉड और वाइस वर्सा। अगर आपने अपने स्पाउस को कोई मनी ट्रांसफ़र की है कनाडा से या फिर आपने इंडिया से ट्रांसफ़र की है, तो उसका प्रूफ भी आप अपनी फ़ाइल में ज़रूर लगाइए। देन कम्स प्रूफ ऑफ एनी गिफ्ट बॉट ऑनलाइन और सेंड थ्रू पोस्ट कॉरियर। अगर कोई गिफ्ट आपके स्पाउस ने आपको भेजा है कनाडा से या फिर आपने इंडिया से कोई उसको चीज़ भेजी हो, तो उसका प्रूफ भी आप अपनी फ़ाइल में ज़रूर साथ में लगाइए। उसके बाद आ गया एनी पर्सनल ईमेल exchanged or greeting cards exchanged with each other during social events such as Valentine Day, New Year, birthday, anniversary, etc. तो कोई ईमेल्स एक्सचेंज हुई हों आप दोनों के बीच में, कोई ग्रीटिंग कार्ड्स हों किसी भी स्पेशल ओकेजन पर, तो उसका प्रूफ भी आप अपनी फ़ाइल में ज़रूर साथ लगाइए। ओके, उसके बाद फैमिली मेम्बर्स आईडी प्रूफ एज एविडेंस ऑफ फैमिलियर टाइज इन होम कंट्री। ओके गाइस, तो ये थे डॉक्यूमेंट्स स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फ़ाइल में जो नेसेसरी होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं। आप अपना नेम मेंशन कर दीजिए, अपनी क्वेरी मेंशन कर दीजिए, तो आप मुझे मेल्स भी सेंड कर सकते हैं। और कमेंट्स में अगर आपको कुछ पूछना है इस वीडियो में तो आप कमेंट्स में भी मुझे पूछ सकते हैं। तो गाइज़, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एंड टिल देन गाइज़, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ इन योर होम्स।